है एवरीवन, संजीवर कॉलेज रांची जिन्होंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है, उन सभी का जो इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उस सिलेबस को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आपका 50% आया है ओवरऑल, उससे ज़्यादा आया है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फुल मार्क्स देख सकते हैं। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जिसमें से नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 80, मतलब 80 एमसीक्यू रहेंगे। एक मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से इसमें एक अच्छी चीज़ है कि नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अगर गलत करेंगे तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के एच, मतलब 10 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 10-10 नंबर के। ठीक है, अब हम देखते हैं जाके सिलेबस। देखिए, सिलेबस फॉर बीए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम इंक्लूड्स इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11 एंड 12th लेवल। ठीक है, मतलब जो 11 और 12th में इकोनॉमिक्स का सिलेबस था वही सिलेबस इसमें भी है। ठीक है, लेकिन जितना 11 और 12th में था उतना सिलेबस इसमें नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है और डिमांड पढ़ना है। ठीक है, और एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, जिसमें से तीनों मेथड पढ़ना है आपको। परसेंटेज पढ़ना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना है और ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ना है। ठीक है, और फिर सेकेंड में जो है देख लीजिए, इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इंट्रोडक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मीनिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ना है, तीनों मेथड पढ़ना है यहाँ पे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से एग्रीगेट डिमांड भी पढ़ना है, मीनिंग ऑफ इनवॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट टू सेक्टर मॉडल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग भी पढ़ना है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डिफिशियंट डिमांड भी पढ़ना है, मेजर टू एक्सेस डिफिशियंट डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी पढ़ना है, जो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है मनी एंड बैंकिंग, मतलब मनी एंड बैंकिंग भी पढ़ना है। ठीक है, और 3 में दिया हुआ है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट भी पढ़ना है, इसका ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन रिसिप्ट रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा पढ़ना है, मतलब गवर्नमेंट बजट का चैप्टर पूरा पढ़ना है आप सभी को। ठीक है, बैलेंस बजट, रेवेन्यू डिफिसिट सब दिया हुआ है। इसके बाद फिर है बैलेंस एंड पेमेंट्स। ठीक है, बैलेंस पेमेंट्स भी पढ़ना है आप सभी को। फिर इंडियन इकोनॉमिक में जो है वो भी पढ़ना है। ठीक है, और फिर 6 में दिया हुआ है बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 11th। जो क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो था, उससे जो बेसिक्स रहेंगे बस वही पूछे जाएंगे, बेसिक, बहुत ज़्यादा हाई कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और 7 में दिया हुआ है बेसिक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब बेसिक मैथ पूछा जाएगा, कोई ज़्यादा हाई मैथ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका जो एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम का डेट है वो अभी तक नहीं आया है। जैसे ही डेट आएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है।